नमस्कार। आज हम भारत के लिए एक बहुत ही जरूरी स्वास्थ्य मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत है जो एमडी टॉक हेल्थ एंड फिटनेस चैनल से जुड़े लगते हैं। हाँ। और ये मधुमेह और हृदय रोग जैसी मतलब गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों पर काफी रोशनी डालते हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। बिल्कुल जरूरी विषय है ये। शुरुआत में ही कुछ आंकड़े सामने आए हैं और वो सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, आंकड़े तो हैं। जानकारी कहती है कि भारत में हर 33 सेकंड में, सोचिए, हर 33 सेकंड में हृदय रोग से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। हर 33 सेकंड में, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और तो और करीब 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग मधुमेह यानी डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। जी। और इनमें से बहुतों को तो पता भी नहीं है कि उन्हें ये है। सचमुच इन्हें खामोश हत्यारे कहना गलत नहीं होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, खामोश हत्यारे, क्योंकि ये अंदर ही अंदर नुकसान करते रहते हैं और पता है देर से चलता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि आपने कहा, ये जो स्थिति है ये काफी हद तक हमारी बदलती जीवन शैली, मतलब हमारे रहन सहन के तरीके से जुड़ी है। अच्छा, कैसे? मतलब किन चीजों की बात हो रही है यहाँ? हाँ, देखिए, स्रोतों में भी इशारा है, जैसे तला हुआ खाना बहुत बढ़ गया है, मीठा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन। हाँ, ये तो है। फिर शारीरिक मेहनत कम हो गई है, चलना फिरना कम है, ऑफिस में बैठे रहना ज्यादा। बिल्कुल। फिर तनाव, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है आजकल, और नींद का पूरा ना होना। ये सब चीजें अनजाने में हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रही हैं। तो ये सिर्फ स्वाद या आदत की बात नहीं, ये सेहत के लिए खतरा बन गया है। हाँ, खतरा बन गया है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये बीमारियां जैसे मधुमेह ये शरीर को अंदर ही अंदर कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। आंखों पर, नसों पर और यहाँ तक कि सीधे दिल पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ओह। हाँ, और इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो काफी सीरियस हो सकते हैं। जैसे कि? जैसे स्ट्रोक का खतरा, वो 2 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। 2 से 4 गुना? जी। हार्ट फेलियर, मतलब जब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता, उसका खतरा भी लगभग 2 गुना हो जाता है। बाप रे। और जैसा कि ये स्रोत में जिक्र है, अंधापन आ सकता है या फिर किडनी फेल हो सकती है, जिससे डायलिसिस की नौबत आ जाती है। तो ये बहुत गंभीर परिणाम है। ये तो बहुत डरावना है। लेकिन क्या कोई उम्मीद भी है? क्या कुछ किया जा सकता है? इन स्रोतों में कुछ आधुनिक दवाओं का भी जिक्र है, जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स और एंट्रेस्टो। ये क्या है? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है, और ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मेडिकल साइंस ने तरक्की की है। ये जो दवाएं हैं, SGLT इनहिबिटर्स, ये सिर्फ ब्लड शुगर ही कम नहीं करती। अच्छा। ये शरीर से जो फालतू शुगर होती है, उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में मदद करती हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। तो इससे न सिर्फ शुगर कंट्रोल होती है, बल्कि दिल और गुर्दों पर जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा होता है, वो भी कम होता है। उनकी सुरक्षा होती है। ये तो बहुत अच्छा है। और दूसरी दवा एंड्रेस्टो, वो हार्ट फेलियर के इलाज में तो वाकई एक क्रांति की तरह है। इससे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत और मृत्यु दर दोनों में काफी कमी आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सही जानकारी हो और सही कदम उठाए जाएं, तो इन बीमारियों को मतलब काबू में रखा जा सकता है। निश्चित रूप से बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं, जागरूकता और सही एक्शन लेना। जागरूकता और एक्शन। हाँ, स्रोत भी यही कहते हैं। कुछ आसान कदम हैं। नियमित रूप से अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। रोजाना कम से कम आधा घंटा टहलें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। ठीक है। खाना संतुलित रखें, फल सब्जियां ज्यादा हों, तला भुना कम हो। सही खान पान। और नियमित हेल्थ चेकअप कराएं। और हाँ, अपने डॉक्टर से इन नई और बेहतर दवाओं, इन उपचारों के बारे में जरूर बात करें, पूछें। तो मतलब ये सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहने की बात नहीं है, बल्कि पूरी सोच, पूरी लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ दवा की गोली खाने की बात नहीं है, ये अपनी सेहत के प्रति नजरिया बदलने की बात है, एक मानसिकता बदलने की बात है। ये जो आंकड़े हैं, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, वो अब चीख चीख कर बता रहे हैं इन खामोश हत्यारों के बारे में। सही कहा। इसलिए रोकथाम यानी बचाव और बीमारी को जल्दी पकड़ लेना, शुरुआती पहचान, यही सबसे कारगर उपाय हैं। ये जानकारी तो वाकई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर भारत में रहने वाले लोगों के लिए। जी बिल्कुल। और अगर हमारे श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी हो, तो इसे सिर्फ यहीं तक ना रखें। ऐसे ही और भी जीवन बचाने वाली स्वास्थ्य जानकारी जो खास तौर पर भारत के लिए हिंदी और अंग्रेजी में है, उसके लिए आप MD टॉक हेल्थ एंड फिटनेस YouTube चैनल देख सकते हैं। हाँ, जहाँ से ये जानकारी ली गई है। हाँ, ऐसा लगता है।
और इस जानकारी को अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ये भी एक बहुत जरूरी कदम हो सकता है। शायद किसी की मदद हो जाए। बिल्कुल, जानकारी बांटने से ही जागरूकता फैलेगी। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, आज, सिर्फ आज, ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव, बस एक छोटा सा स्टेप है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी सेहत की कहानी को थोड़ा बेहतर बनाने की तरफ बढ़ सकता है और ये जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं फैल रही हैं, उनसे खुद को बचाने की एक शुरुआत कर सकता है। बस एक छोटा कदम। वाह, ये सोचने वाली बात है, एक छोटा कदम आज।